हाँ जी, हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं जो कि मुझे लगता नहीं है होने चाहिए, बट स्टिल कोई बात नहीं, अगर हो रहे हैं तो एक बार उनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं और कंप्लीट फॉर्म कैसे फिल किया जाना है उसका डिस्कशन करते हैं। मैं एक बार आपको करके दिखाऊंगी कंप्लीट। अदरवाइज आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद जो बुलेटिन डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है ना, सिर्फ उतना भी अगर आपने किया तो उस बुलेटिन में जो आप डाउनलोड करेंगे वो एक पीडीएफ डाउनलोड होगी जिसमें आपके सारे जवाब मिल जाएंगे जो भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा। ठीक है। एक मेजर क्वेश्चन आप लोगों का ये है कि एक तो जो बीएलएड किए हुए हैं या 4 साल का जो कोर्स उन्होंने कर रखा है यूजी कोर्स, क्या उसके बाद वो नेट का फॉर्म भर सकते हैं? तो हाँ जी, वो भर सकते हैं, ऑप्शन आ रहा है। दूसरी चीज कंफ्यूजन ज्यादा हो रहा है, नेगेटिव मार्किंग तो वैसे भी नहीं है। दूसरा कंफ्यूजन है इंग्लिश या हिंदी दोनों में आएगा या सिर्फ इंग्लिश में आएगा। तो देखो, पेपर उस बुलेटिन में साफ साफ लिखा हुआ है कि पेपर जो है वो इंग्लिश या हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी मोड ओनली। ठीक है। और जो वो होता है ना, अपना पहले पेपर आता था वो भी दोनों लैंग्वेजेस में आता था, हिंदी और इंग्लिश में। सो एक्सेप्ट लैंग्वेजेस, जो लैंग्वेजेस के पेपर होते हैं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि दोनों में आएगा, क्योंकि उन्होंने ये भी लिख रखा है कि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो जो इंग्लिश वाला पोर्शन है वो फाइनल माना जाएगा। ओके। तो ऑब्वियसली अगर हिंदी वाले बच्चे हैं तो उसमें भी तो इंग्लिश का पेपर होना चाहिए ना। बाकी आप ये लगा के चलिए, अगर आपने इंग्लिश भरा है तो आप इंग्लिश ही दिमाग में सोच के चलिए कि भाई इंग्लिश में ही आएगा पेपर, और हिंदी भरा है तो हिंदी सोच के चलिए। अदरवाइज पॉसिबिलिटी मुझे जहां तक लग रही है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों की लग रही है, बिकॉज पहले भी ऐसे ही आता था और सारे एग्जाम्स ऐसे ही होते हैं, वहां पे 2 लैंग्वेजेस में आपको पेपर मिलते हैं। ऑल्दो आप लैंग्वेज सिलेक्ट करते हो अपनी, इंग्लिश या हिंदी, बट दोनों में मिलते हैं, तो अभी भी यही होना चाहिए। और बाकी जो है, एक बार यूजीसी नेट की वेबसाइट पे जाके बिल्कुल रजिस्ट्रेशन से लेके फी पेमेंट तक कंप्लीट जो है वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है ugcnet.nta.ac.in के ऊपर। यहां पर जाके आपको लेफ्ट साइड में दिख जाएगा कि ये ओपन हो चुकी हैं चीजें। अगर आप यहां ओपन करेंगे तो ये पीडीएफ आपके सामने खुल जाएगी जहां सारी इंफॉर्मेशन है कि भाई यहां से यहां तक ओपन हो गई है, आपको फॉर्म भरना है। अदरवाइज आप रजिस्ट्रेशन लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही रजिस्ट्रेशन लॉगिन पे करेंगे तो यहाँ 2 चीजें आएंगी, एक रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए, एक न्यू कैंडिडेट के लिए। तो जब तक आपने फॉर्म नहीं भरा है, आप सब लोग ही नए कैंडिडेट हो, तो न्यू कैंडिडेट को सिलेक्ट कीजिए। यहां पे ये देखिए डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ रहा है। जब आप ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर लेंगे तो आपको एक पीडीएफ खुल के आएगी। और यहां पर भी कई बार क्या होता है ना, हम पढ़ते नहीं है ये सारी चीजें। यहां सारी चीजें मेंशन कर रखी हैं कि भाई कितने पैसे लगेंगे, क्या एप्लीकेशन का प्रोसीजर रहेगा, स्टेप बाय स्टेप इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। जो आप सिग्नेचर या जो आपकी फोटोग्राफ, 2 ही चीजें अपलोड होनी है, वो कितनी केबी की अपलोड होनी चाहिए कि वो दिखनी चाहिए अच्छे से क्लियरली। अगर वो नहीं दिख रही होंगी तो ये आपकी जिम्मेदारी। ऑल्दो अगर वो क्लियरली विजिबल नहीं होगी तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ये बोलेगा कि वापस से ठीक करो। अदरवाइज जो इन्होंने ऐसे बोल रखा है कि अगर वो क्लियरली नहीं दिख रही हुई तो आप क्या करेंगे, वो रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप में भरेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि इन्होंने अच्छे से स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रखा है। और इन्होंने बार बार ये मेंशन कर रखा है कि आप कोई गलती का चांस मत छोड़िए, कोई भी चीज आपको ऐसी नहीं छोड़नी है कि आप बाद में करेक्शन के लिए घूमते फिरें। बिल्कुल वो होता है ना, होशो हवाश में अपना फॉर्म भरना है। अब स्टेप बाय स्टेप में भी भर सकते हैं कि आपने आज रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपने जो है एप्लीकेशन नंबर और अपनी चीजें नोट डाउन कर ली, उसके बाद आपने बाद में कि भाई आज डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, तो वो आप थोड़ा थोड़ा करके भी भर सकते हैं। अदरवाइज आप जब एक बार में भर रहे हैं तो आप थोड़ा दिमाग खुला रख के फॉर्म भरिए, बिकॉज कोई भी गलती के चांसेस होने नहीं चाहिए। और इतना कुछ ऐसे पहाड़ तोड़ फॉर्म है भी नहीं है कि आपको गलती के चांसेस यहां पे नजर आए। ठीक है जी। यहाँ पे क्लियरली सारी चीजें मेंशन है। फिर लास्ट में तीसरा स्टेप आपका होगा कि आप जो है फीस पेमेंट करें। फीस पेमेंट के बाद जो है, और इन्होंने ये भी लिखा है कि अपना पासवर्ड जो है वो अच्छे से लिख के रखिए। अदरवाइज जो आपका फोन नंबर और ईमेल जिससे हम रजिस्ट्रेशन करेंगे वो ही इनफ होगा। किस चीज के लिए? अगर आप भूल भी जाते हैं पासवर्ड, उस चीज को ठीक करने के लिए। और ये जो सारी चीजें मैं बता रही हूँ, उसके अलावा आपको खुद भी चीजें पढ़नी है। ये सारी पहले डाउनलोड कीजिए इसको, ये देखो पूरी पीडीएफ खुल जाएगी। यहाँ सब कुछ मेंशन कर रखा है। इनफैक्ट आपको शायद आगे वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि लास्ट में जाके जो फॉर्म के स्टेप बाय स्टेप है ना, कि पहले ये पेज खुलेगा, रजिस्ट्रेशन ऐसे होगा, वो स्क्रीनशॉट लेके भी इन्होंने एंड में दिखा रखे हैं। ठीक है। तो वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। पूरा सब्जेक्ट, सिलेबस, ये देखो यहाँ सिलेबस के लिए भी वेबसाइट दे रखी है। आप वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो आपके सिलेबस की जगह खुल जाएगी।
यहाँ से आप अपना सिलेबस भी देख सकते हो, जो कि वही पहले वाला जो मैंने आपको पहले दिखाया था कि 2019 के बाद से चेंज हुआ नहीं है। तो वो पहले वाला ही सिलेबस है, वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। ये देखो मैंने पेपर 1 का डाउनलोड करके देखा, तो ये वही सिलेबस है जो मैंने आपको पहले बता रखा है, कोई चेंज नहीं है सिलेबस में अब तक, तो एटलीस्ट जून के लिए। तो इसलिए सारा सिलेबस, सारी चीजें, सब कुछ आपकी इस बुलेटिन में मेंशन है। तो इस बुलेटिन को अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से, ठीक है। सबके बारे में सब कुछ मेंशन है। जब आपने सब कुछ पढ़ लिया है तब ये आई अग्री वाले पे कि हाँ मैंने पढ़ लिया है सारी चीजें, फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड कीजिए। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा है अपना आधार कार्ड या आइडेंटिटी प्रूफ देना है, पेरेंट्स का नहीं देना है। कई बार हम पेरेंट्स का फोन नंबर, पेरेंट्स की चीजें जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। सो ऑब्वियसली हम आधार कार्ड के साथ जाएंगे कि भाई मेरे पास आधार कार्ड है और मैं आधार कार्ड लॉगिन ही यूज करना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ। सो पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। आधार कार्ड नहीं है तो और भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, बट आई थिंक आधार कार्ड सबके पास है ही। तो बस आधार कार्ड का नंबर जो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा और उसके बाद जनरेट ओटीपी जब आप करेंगे तो आपका ओटीपी जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो आधार कार्ड का नंबर डालिए फटाफट, और आधार कार्ड के साथ भी आपका फोन नंबर लिंक्ड होगा तो ये वही उसी आधार कार्ड को कंफर्म करने के लिए वहां पर ओटीपी भेज देगा। उस ओटीपी को एंटर करके वैलिडेट कीजिए, तो वो ओटीपी जो है वो यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा और आपका नेक्स्ट पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। चूंकि आजकल सारी चीजें एक दूसरे से लिंक्ड हैं तो ये एक दो इन्फॉर्मेशन आपकी डेट ऑफ बर्थ, नाम वगैरह आधार कार्ड की वजह से शो कर देगा अपने आप। बाकी इन्फॉर्मेशन आप फिल कर दीजिएगा, बिल्कुल इजी है, फोन नंबर वगैरह डाल के। यहाँ आइडेंटिटी टाइप में ये आपसे आधार कार्ड के अलावा एक और प्रूफ मांग रहा है तो उसका यहाँ पे नंबर ही लगेगा। मतलब अगर आप जो है पैन कार्ड, पासपोर्ट कुछ भी फिल कर रहे हैं तो बस नीचे आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। सो कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, यहाँ पे आधार कार्ड के अलावा एक और आइडेंटिटी टाइप इसको भरिए। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन और नीचे आपका एड्रेस वगैरह पूछेगा, वो सारी चीजें भरिए। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भरिए, उस सिक्योरिटी क्वेश्चन को लिख के रख लीजिए। लास्ट में ये जो है अपना कैप्चा आएगा, इस कैप्चा को आराम से फिल कीजिए। सही फिल करेंगे तो ही ये यहाँ पे टिक दिखाएगा ग्रीन कलर का। उसके बाद सबमिट कर दीजिए। सबमिट के बाद ये पूरा फॉर्म निकल के आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे सब चीज चेक कीजिए, यहाँ पे इन सब पे टिक कीजिए कि मैंने सब चेक कर लिया है, अग्री करके फिर सबमिट कीजिए और ये आपको ओटीपी भेजेगा। वो ओटीपी की कंफर्मेशन जो है वो यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो बस अब थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन आ गया है। यहाँ पे जैसे ही आप ओटीपी फिल करेंगे, ये कैप्चा फिल करेंगे, वेरीफाई करेंगे, सो आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। फिर ये बोलेगा आपको यहाँ से लॉग आउट करके कि आप जो है अपनी ईमेल चेक कीजिए, वहां हमने एप्लीकेशन नंबर भेज दिया है। अगर आपके ईमेल के इनबॉक्स में ना मिले तो स्पैम बॉक्स या जंक बॉक्स में चेक कर लीजिए, आपको मेल जरूर मिल जाएगी। सो वहां पे आपका एप्लीकेशन नंबर भेज दिया गया है आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर, और वहां से अभी ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन में हमें वापस से लॉगिन करना है और अपना बाकी बचा हुआ फॉर्म फिल करना है। तो जो ईमेल आईडी के ऊपर आपके पास एप्लीकेशन नंबर आया है वो यहाँ फिल करना है, पासवर्ड फिल करना है, ये जो सिक्योरिटी पिन नीचे दिख रहा है इसको फिल करना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। अभी हमारा फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमारा फॉर्म शुरू हुआ है। हमने सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया है जिसमें हमने कुछ एक कॉन्टैक्ट डिटेल्स और पर्सनल डिटेल्स भरी हैं जो ऑटोमेटिकली अब हमारे फॉर्म में दिखाएगा, लेकिन बची हुई डिटेल्स हमें अभी भरनी है। तो जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो पूरा नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट दिखा रहा है, फी पेमेंट इनकम्प्लीट दिखा रहा है। तो अब आपको एक एक करके चीजें फिल करनी है। ये आप पर्सनल, ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स जब आप फिल करेंगे तो वहां पे ऑलरेडी सारी चीजें फिल्ड हैं, बस चेक जरूर कर लीजिए हर स्टेप के ऊपर और आई अग्री करके सेव एंड नेक्स्ट कीजिए। पर्सनल डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पे एक दो चीजें हैं जो नहीं फिल हो रखी, जो अभी आपको करनी है कि आपका स्टेट, डोमिसाइल, कैटेगरी, आप डायबिटिक हैं या नहीं, पीडब्ल्यूडी के अंडर आते हैं या नहीं, या फिर पेरेंट्स की एनुअल इनकम क्या है। तो ये 3-4 चीजें हैं, बट जो ऑलरेडी फिल्ड इन्फॉर्मेशन आपको दिखाए क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन किया था वहां पे फिल की थी, तो वो भी एक बार चेक जरूर कर लीजिए कि आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम या आपकी डेट ऑफ बर्थ सब सही है या नहीं है। अगेन आई अग्री पे क्लिक कीजिए, सेव एंड नेक्स्ट कीजिए। क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपसे मांगेगा ये, तो आप जो है 2 तरीके से, यानी या तो आप मास्टर डिग्री हो या फिर आपने 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर रखा हो, यानी 4 साल वाली डिग्री जैसे बीएलएड है, राइट। सो वो भी अब जो है नेट का फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो भी आपका सुटेबल ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कीजिए। अगर आप मास्टर डिग्री या 4 ईयर वाले में परस्यूइंग में भी हैं कि आप परस्यू कर रहे हैं तो भी आप जो है इसको फिल कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। नेक्स्ट ये आपसे मांगेगा पीएचडी की डिटेल्स। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो नो आ जाएगा, अगर कर रहे हैं तो यस करने के बाद ये 1-2 चीजें और आपसे मांगेगा, वो आप वहां पे फिल कर सकते हैं।
अगेन एक्स सर्विसमैन वगैरह एक दो चीजें भर के कैप्चा सही नहीं भरेंगे तो वैसे भी ये आगे प्रोसीड नहीं करेगा। सो कैप्चा को सही से भरिए, आई एग्री करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे करेंगे तो ये फर्दर डिटेल्स अब आपसे मांगेगा किस चीज की, आपके एग्जाम सेंटर की। यहाँ पे 3 ऑप्शन है आपके पास, असिस्टेंट प्रोफेसर का, जेआरएफ का, पीएचडी का। बट जब मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ तो ये एक किसी पे भी क्लिक करो, ये तीनों पे ऑटोमेटिकली टिक हो रहा है, यानी तीनों में ही अप्लाई हो रहा है। अगर आपके पास ऐसे ऑप्शन हो कि भाई एक एक में अप्लाई हो रहा, तो भी आप तीनों पे ही क्लिक कर दीजिए इस बार के लिए, तो सेफ साइड के लिए, स्पेशली अगर आप जेआरएफ नहीं है तो। मुझे जेआरएफ पे क्लिक नहीं करना था बट कोई ऑप्शन नहीं दिखा रहा इसमें, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर पे या पीएचडी पे किसी पे भी क्लिक कर रही हूँ, ये तीनों पे ऑटोमेटिकली क्लिक हो रहा है, तो आप तीनों पे कर दीजिएगा। सब्जेक्ट कोड भर दीजिए, क्वेश्चन पेपर का मीडियम भर दीजिए, हिंदी या इंग्लिश, मोस्ट प्रोबेबली दोनों में ही पेपर आएगा, बट स्टिल आप अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से मीडियम दे दीजिए और अपने 4 के 4 एग्जाम सेंटर की चॉइस दे दीजिए। उसके बाद ये आपके फादर या मदर की जो एजुकेशन है वो एक दो चीजें पूछेगा, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ये जैसे ही आप फिल करेंगे वैसे ही नेक्स्ट जो आप करेंगे वही अगेन कैप्चा भर के, तो नेक्स्ट करने के बाद अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट में 2 ही चीजें हैं, आपकी जो है फोटो और आपके सिग्नेचर, जो इन्होंने के भी मेंशन कर रखी है उसी में करना है, उससे कम ज्यादा होगी तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा वहां पे। तो यहाँ पर अगेन ये सारी चीजें फिल करके जब हमने इसको सेव एंड नेक्स्ट किया तो ये फोटो और सिग्नेचर मांगेगा, उनको अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर जरूर वेरीफाई कर दीजिएगा क्योंकि ईमेल आईडी हमारी पहले ही वेरीफाई हो चुकी है। तो जैसे ही आप मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे ना, ये आपको फ्रंट फर्स्ट पेज पे ले आएगा और बोलेगा कि आपका फॉर्म अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन ऑल्दो और सारी चीजें हमने फिल कर दी हैं तो हमारा लास्ट सिर्फ सबमिट, फाइनल सबमिट रहता है। तो जैसे ही आप ये मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे, अपना मोबाइल पे आया हुआ ओटीपी और ये कैप्चा फिल करेंगे, सो ये आपको फ्रंट पेज पे ले आएगा। उस फ्रंट पेज पे आने के बाद आप वापस से एक बार कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिए ताकि हम कंप्लीट वाली स्टेज पे पहुंचे। तो ये पूरी पीडीएफ खोल देगा। पीडीएफ इज लाइक सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने ओपन हो जाएगी। उस सारी इंफॉर्मेशन को आपको ध्यान से पढ़ना है, ओके, कि आपने जो चीजें फिल की हैं वही हुई हैं या कुछ रह गया, एडिट करना है कुछ, अभी कर लीजिए सारी चीजें, ठीक है। तो जब कंप्लीट पे करेंगे तो ये यहाँ पे सारी आपको दिखाएगा और ये आपसे पूछेगा फाइनल सबमिट से पहले कि आपने क्या क्या चेक कर लिया, कि भाई मैंने मेरा नाम चेक कर लिया, मदर्स नेम चेक कर लिया, मोबाइल नंबर चेक कर लिया, कोर्स चेक कर लिया। तो ये सारी चीजें अगर आप सब पे क्लिक नहीं करेंगे ना, मान लो मैं सब पे क्लिक नहीं कर रही और मैं फाइनल सबमिट कर रही हूं, तो वो होगा ही नहीं आपका फाइनल सबमिट। आपको ये सारी चीजें चेक करनी पड़ेंगी। देखो मैंने 2-4 चीजें छोड़ दी, अब अगर मैं फाइनल सबमिट करूंगी तो ये नहीं होगा। ये पहले बोलेगा कि ईमेल आईडी, फादर नेम, ये भी एक बार चेक करो और यहाँ हमें बताओ कि हाँ हमने सब कुछ चेक कर लिया है। तो जब आप सब चेक करके फाइनल सबमिट करेंगे तो आपके पास ये फी पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा और यहां से जो भी आपकी कैटेगरी वाइज फीस होगी, आपका एप्लीकेशन नंबर दिखाएगा। जैसे ही फीस सबमिट हो जाएगी आपका फॉर्म जो है वो यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म को और उसके बाद आप लॉग आउट कर सकते हैं। तो सारा का सारा फॉर्म इस तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से आपको भरना है। जो जो चीजें सिंपली पूछी जाएं वो आपको फिल करनी है। कोई कंफ्यूजन अगर आपको बीच में आता है तो एक बार वो डाउनलोड जो की थी हमने बुलेटिन, उसको पढ़ना है। सो आपको ऐसी जरूरत नहीं है किसी थर्ड पर्सन की कि आपको कंफर्म करे कोई चीज, बिकॉज आप मास्टर्स में हैं या फिर आप मतलब आप पढ़े लिखे इंसान है ना, तो आप थोड़ा सा पढ़ के उस चीज को आराम से कर सकते हैं। कोई इसमें बड़ी अलग से इंफॉर्मेशन फिल नहीं करनी है। आधे 1 घंटे का काम है। 1 घंटे में आपका फॉर्म शुरू से लेकर रजिस्ट्रेशन से एंड तक जो है वो आराम से फिल हो जाएगा। आप खुद भी फिल कर सकते हैं, आपको जो है बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। फिर भी कोई कंफ्यूजन आता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी एटलीस्ट इस वीडियो के नीचे जो जो कंफ्यूजन आपको आए मैं इंस्टेंटली उनके रिप्लाई कर पाऊं। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग because it is absolutely free, and be consistent in your efforts, and all the best for your exam.